नमस्कार दोस्तों, लिए श्रवण करते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीय तथा मन को शांति पहुंचने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती विवाह ठहर गए। पार्वती जी ने कहा कि नाथ आओ आज इसी स्थान पर चौसर पैसे खेले खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसे समय पुजारी जी पूजा करने। पार्वती जी ने पूछा पुजारी जी बताइए जी किसकी होगी? पुजारी बोले इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी देंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कौड़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण दिया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पक्ष अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। पार्वती जी ने पूछा मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का आपने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा ही माता अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकी जी ने पूछा ही माता क्या कारण है कि मेरा मैं सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ हुआ मित्र मिल गया। मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्राण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला दल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा ही नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राज्य कन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र ने विरज प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत
को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दशन द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि ही राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकल दिया। तब अपने भाग्य को खोजती हुई एक बुधिया के पास गई और अपना दुखद सुनाया तथा बुधिया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकल दिया। बुधिया ने कहा, तुझे मेरा एक कम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार किया। तब बुधिया ने सूत की गठरी उसके सर पर राखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सर पर राखी कढ़ी उड़ गई। अब रानी बुधिया के यहाँ से चलते चलते, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगती वह वस्तु नष्ट हो जाती, यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने उसके कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार जाने की अनुमति दे। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए अनासे रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी 16 सोमवार की कथा। आप भी अगर विधि पूर्वक 16 सोमवार की कथा करेंगे तो आपके भी संपूर्ण कष्ट दूर होंगे। कथा सुनने के पक्ष शिवजी की आरती। ओम जय शिव ओकार जरूर गे। नमस्कार।